नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं की है। बिहार में नौकरी और रोजगार को लेकर भी कई बड़ी खबरें हैं। तो वहीं बिहार में ठंड से बचने के लिए सरकार ने गरीबों के लिए पर्याप्त इंतजाम किए। साथ ही शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने नया फरमान जारी किया है। तो आज की बिहार की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने सबसे बड़ा आदेश दे दिया है कि स्कूल के 15 किलोमीटर की दूरी पर ही शिक्षकों को अपना आवास लेना होगा। जिन शिक्षकों का अपना घर भी मान लीजिए 20 किलोमीटर की दूरी पर है ना, फिर भी नहीं चलेगा, उन्हें 15 किलोमीटर की दूरी पर आवास लेना ही होगा। और इसके लिए 31 जनवरी 2024 तक शपथ पत्र देना होगा, तभी फरवरी महीने का वेतन मिलेगा, वरना वेतन ही रोक दिया जाएगा। और कुछ शिक्षक ये सोच रहे हैं ना कि कौन देखने आता है, बोल देंगे कि बगल में ही ले लिए हैं स्कूल और घर से ही आना जाना करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। 2 पालियों में स्कूलों का निरीक्षण किया जाएगा। कोई भी शिक्षक यदि थोड़ा सा भी लेट से आए तो उसे नहीं छोड़ेंगे शिक्षा विभाग। राज्य के सभी शिक्षक अपने स्कूल के 15 किलोमीटर की परिधि में अथवा प्रखंड मुख्यालय में ही अपना आवास रखेंगे, ताकि उन्हें स्कूल आने जाने में असुविधा नहीं हो और पढ़ाई सुचारू ढंग से चलता रहे। और सुनिए, 31 जनवरी तक प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक के शिक्षक ये शपथ पत्र देंगे कि उन्होंने स्कूल के 15 किलोमीटर परिधि अथवा उस प्रखंड मुख्यालय में ही अपना आवास की व्यवस्था कर ली है और वो वहीं पर रहते हैं, तभी उन्हें फरवरी महीने का वेतन मिलेगा। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है, यदि 1 महीने का भी बिजली का बिल बकाया रहा तो काट दी जाएगी बिजली। देखिए, बिजली बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं पर फिर से सख्ती करने की तैयारी में है बिजली कंपनी। अब नए नियम के अनुसार 1 महीने का भी बिजली बिल बकाया होने पर कनेक्शन काट दिया जाएगा। बिजली कंपनी के जेएम राजस्व के निर्देश पर पेशु बकायेदारों की सूची बना रहा है। अब तक जो नियम था उसके अनुसार 3 से 6 महीने तक बिजली बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं का कनेक्शन काटा जाता था। अधिकारियों ने कहा है कि जाड़े में उपभोक्ताओं को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए तय समय पर बिजली बिल जमा करने का निर्देश कंपनी के अधिकारियों ने दिया है। जनवरी के महीने से इसके लिए अभियान चलाया जाएगा। सभी उपभोक्ताओं को दिसंबर तक पुराना बिल जमा करने का निर्देश दिया जा रहा है। इसके बाद जिन उपभोक्ताओं का बकाया बिल जमा नहीं होगा उनका बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा और उपभोक्ता जब पैसा जमा करेंगे उसके बाद ही कनेक्शन बहाल किया जाएगा। वैसे लोग जो आधार कार्ड को अपडेट करवाना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खबर है। देखिए, 14 मार्च 2023 तक अब अपडेट करा सकेंगे आधार कार्ड। बड़ी खबर है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने माय आधार पोर्टल के माध्यम से आधार की जानकारी अपडेट करने की समय सीमा एक बार फिर से बढ़ा दी है। अब आम लोग अगले साल 14 मार्च तक आधार में फ्री में अपडेट करा सकेंगे। पहले मुफ्त में आधार को अपडेट कराने की अंतिम तारीख गुरुवार 14 दिसंबर 2023 तक थी, लेकिन अब तारीख को बढ़ाकर 14 मार्च 2024 तक कर दिया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह मुफ्त सुविधा सिर्फ ऑनलाइन अपडेशन के लिए है। बता दें कि UIDAI उन लोगों को अपने आधार कार्ड को अपडेट करने की सलाह दे रहे हैं जिन्होंने पिछले 10 सालों में ऐसा नहीं किया है। साथ ही 14 मार्च 2024 के बाद जो आधार कार्ड को अपडेट करेंगे उनको 1000 रुपया फाइन लग सकता है। बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार में 44 कंपनियां अपना उद्योग लगाएगी। बिहार वालों को अब काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में दूसरा राज्य नहीं जाना होगा। बिजनेस कनेक्ट में पहले ही दिन कंपनियों के साथ 26,000 करोड़ का करार किया गया। देखिए, पटना के ज्ञान भवन में वैश्विक निवेशक सम्मेलन के तहत हो रहे बिहार बिजनेस कनेक्ट में कई कंपनियों के चेयरमैन, CEO और प्रतिनिधि मौजूद रहे।
सबसे ज्यादा खाद्य प्रसंस्करण की 15 कंपनियों ने 10,304 करोड़ निवेश करने की घोषणा कर दी है। इसके अलावा वस्त्र एवं चमड़ा उद्योग की 8 कंपनियों ने 554 करोड़ और उत्पादन एवं निर्माण की 14 कंपनियों ने 15,570 करोड़ रुपए के निवेश करने के समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। वहीं आईटी सेक्टर की 7 कंपनियों ने 267 करोड़ 55 लाख रुपए निवेश करने पर हस्ताक्षर किए। बिजनेस कनेक्ट में 16 देशों के प्रतिनिधि और भारत के कुल 600 उद्यमी व निवेशक शामिल हो रहे हैं। निवेश करने वाले कई उद्योगपति बिहार मूल के भी हैं। 2 विदेशी कंपनियों ने भी करार किया है। टॉप 5 निवेश प्रस्ताव पर जो हस्ताक्षर किए गए हैं उन कंपनियों की जरा लिस्ट देखिए। IOCL जहां 7,386.15 करोड़ रुपए निवेश कर रहे हैं, तो वहीं पटेल एग्री इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड 5,230 करोड़ रुपए निवेश करेंगे। तो वहीं इंडो यूरोपियन रिसर्च एंड हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड 2,000 करोड़ रुपए, देव इंडिया प्रोजेक्ट 1,600 करोड़ रुपए, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड 1,000 करोड़ रुपए निवेश करेंगे। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव जी कहां हैं आप? ढूंढ रहे हैं आपको बिहार की जनता। देखिए, पीएमसीएच में सर्दी से बचने के लिए मरीजों को घर से लाने पड़ रहे हैं कंबल। जो तेजस्वी यादव बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था का ढिंढोरा पीटते हैं, उनके ही राज में, वो भी पीएमसीएच में, बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच की जरा हालात देखे। यहां मरीजों को कंबल तक सरकार नहीं दे पा रही है। इनको घर से कंबल लाना पड़ रहा है। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की जरा जमीनी हकीकत देखिए। पीएमसीएच की हकीकत है कि टूटी हुआ बिना शीशे की खिड़की से आती सर्द हवाएं, कहीं बिस्तर पर चादर नहीं तो कहीं कंबल नदारद, दीवारों पर रिश्ता पानी और सीलन। ये तस्वीर है प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच की। सर्दी में मरीजों को कंबल व चादर की उपलब्धता की पड़ताल बुधवार को प्रभात खबर की टीम ने की थी। अस्पताल के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, बच्चा वार्ड, राजेंद्र सर्जिकल ब्लॉक, हथुआ व टाटा वार्ड में खिड़कियां टूटी हुई है। इसमें आ रही सर्द हवा मरीजों और उनके परिजनों को ठिठुरा रही थी। इससे बचने के लिए कई मरीज कार्टून के जो टुकड़े होते हैं और बिस्तर से बेडशीट को उतारकर खिड़कियों पर लगा रहे हैं ताकि ठंडी हवा ना आए, तो कुछ घर से लाई चादर का पर्दा बना रहे हैं खिड़कियों में ताकि किसी तरह से ठंड वाली हवा से बचा जा सके। किसी तरह जो कनकनी वाली हवा आती है उससे लोग बच सके। कंबल के नाम पर अस्पताल में सिर्फ खाना पूर्ति की गई है। अधिकतर मरीजों को कंबल ही नहीं मिला है। नर्स व डॉक्टरों के कमरे में हीटर लगा हुआ है, तो वहीं मरीजों के लिए सर्द हवा खुली छोड़ दी गई है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि एक परिसर के सभी भूमिहीन विद्यालयों को मिलेगा अब भवन। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में चलने वाले सैकड़ों स्कूल बिना भूमि और भवन के ही चल रहे हैं, तो इन सभी को अब भवन मिलेगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सभी डीईओ को पत्र लिखकर जानकारी दी है। ऐसे स्कूल अब तक अन्य स्कूलों से टैग करके चलाए जा रहे थे, लेकिन अब इन्हें संबंधित स्कूल से हटाकर अपना भवन दिया जाएगा और इसको लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखकर जानकारी दे दी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बड़ा आदेश जारी किया है कि बिहार के कॉलेजों में यानी विश्वविद्यालयों में पढ़ाने के लिए अब एजेंसी के माध्यम से प्रोफेसर रखे जाएंगे। विश्वविद्यालयों में खाली सीटों पर 2 वर्ष के लिए मानदेय के आधार पर प्रोफेसर और लेक्चरर की बहाली होने वाली है। तो इधर बीजेपी नेता ने सरकार के इस फैसले का विरोध कर दिया और कहा कि निजी एजेंसियों से शिक्षकों की बहाली बंद हो। देखिए, बीजेपी नेता कन्हैया सिंह ने कहा है कि सरकार के इस कदम से शिक्षा व्यवस्था गर्त में चली जाएगी। इन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का संचालन कुलाधिपति यानी राज्यपाल के कार्य क्षेत्र का है, लेकिन बिहार सरकार लगातार कुलाधिपति के कार्यों में हस्तक्षेप कर रही है। ये अनैतिक है। ऐसे में बिहार के विश्वविद्यालय में निजी एजेंसियों से शिक्षकों को लिया जाना एक तरफ से ठेकेदारी प्रथा कही जाएगी। इससे गड़बड़ियां उत्पन्न होगी।
बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। नल जल की 17,000 बंद योजनाएं चालू किया जाएगा। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने मरम्मत के लिए जारी कर दी है राशि। 75 करोड़ रुपए जिलों को जारी किए गए हैं। अपूर्ण योजनाओं को पूरा करने का निर्देश दिया गया। देखिए, राज्य में नल जल की 17,000 से भी अधिक योजनाएं बंद पड़ी है। इसे चालू कराने का निर्देश लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यानी पीएचडी विभाग ने जिलों को दे दिया है। ये सभी वैसी योजनाएं हैं जो पंचायती राज विभाग से हस्तांतरित होकर पीएचडी के अंतर्गत आई है। पीएचईडी से मिल रही जानकारी के अनुसार नल जल की 20,143 योजनाएं बंद थी, जिसमें से 2,500 से भी अधिक को चालू कर दिया गया है। वहीं शेष योजनाओं को चालू करने की प्रक्रिया भी चल रही है।